हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर की। जी हाँ दोस्तों, कैंसर एक नाम ही इस तरह से हमें मालूम देता है, प्रतीत होता है कि शायद किस तरह की भयावह डिजीज होती है और होती भी है। दोस्तों, कैंसर के बारे में सबसे पहले जानते हैं कैंसर क्या होता है। हमारी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट तरह की सेल्स से यानी कोशिकाओं से बनी होती है। तो जो हमारी बॉडी का एक तरह से यूनिट है, सेल है, अगर उसमें एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स हो जाते हैं या एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ सेल्स हो जाते हैं, यानी डिविजन्स ज्यादा होने लग जाते हैं किसी भी पार्ट में, उसको हम लोग कैंसर का नाम दे देते हैं। बिल्कुल, ये मैंने आपको मेडिकली नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल लेमैन की टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। ऐसा समझना जरूरी है कि जो इस तरह के सेल्स हैं वो बढ़ते क्यों हैं, उसका क्या रीजन है। कहीं कोई गांठ बन गई, किसी को ब्रेस्ट में लंप हो रहा है, कहीं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, कहीं आगे बोन्स के जो ट्यूमर्स हैं वो बड़े कॉमन हो गए हैं। एक छोटे बच्चे का मेरे पास अभी एक केस आया है, रेटिनोब्लास्टोमा, यानी हमारा जो आईज का रेटिना है उसके जो ब्लास्टोमेर सेल्स हैं उसके अंदर कैंसर हो जाता है। और मोस्टली आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैंसर दो प्रकार से होता है, एक हमारा बिनाइन ट्यूमर्स रहते हैं और दूसरे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हमारे रहते हैं। तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स रहते हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं, उसमें स्टेजिंग अलग अलग तरह से होती है। बहुत वाइड टॉपिक है कैंसर का, तो बट मैं बड़ा शॉर्ट में आपको आज हम केवल इसके कारणों की चर्चा करने के लिए आपके साथ ये वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले अगर सबसे पहला जो कारण अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक रीजन, यानी आपको कहीं ना कहीं आपके ब्लड रिलेशन में, ग्रैंड पेरेंट्स में, या आपके अगर मैं बात करूं कहीं चाचा में, आपके मासी में, अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री है कहीं भी ब्लड कैंसर की या किसी और प्रकार के कैंसर की, वो कैंसर आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। नंबर टू, अगर हम बात करें एडिक्शंस की, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस रहते हैं आजकल। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि सिगरेट इज कॉमन, अल्कोहल इज कॉमन, बियर इज कॉमन, जो कि आज से 30-40 साल पहले बिल्कुल देखने को भी नहीं, सुना भी नहीं था। 90s में ये कॉन्सेप्ट कभी सुना भी नहीं था इंडिया में, और अभी ये चीजें बड़ी कॉमन हो गई हैं। कहना नहीं चाहिए, बट जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, साइंस का जैसे हम बोलते हैं ना कि साइंस के वरदान भी हैं और अभिशाप भी हैं, तो जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन ग्रो हो रही है, हमारे को हर तरह की जो नई नई बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। और इसमें टोबैको, अल्कोहल, या कहना नहीं चाहिए बट हशीश, गांजा, हेरोइन, ओपियम, इस तरह की जो चीजों का जो यूसेज है वो हमारी इनफैक्ट यंग जनरेशन में भी देखा जा रहा है। पहले ये सब चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलती थी, आज इंडिया भी इन सब चीजों से पीछे नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं, मैं किसी ब्रांड को हम लोग धूमिल नहीं करना चाहते हैं, किसी की छवि नहीं खराब करना चाहते हैं, बट अगर मैं बात करूं मैकडी की या पिज्जा हट की या इस तरह के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो बहुत अच्छी क्वालिटी से, अच्छे सेफ स्टैंडर्ड्स से चीज़ों को बना रहे हैं, बट इवन देन बहुत सारे तरह के सॉसेस हैं, बहुत सारी तरह के केमिकल्स हैं, बहुत तरह की जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स उसमें यूज होते हैं। जब हम इस तरह के खाने का सेवन करते हैं, या बहुत एक एक सिंपल केमिकल का मैं नाम लूंगा, बड़ा कॉमन है, एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो दिस इज क्वाइट अ कॉमन केमिकल एंड दिस इज बीइंग यूज्ड इवन इन सूप्स। जो हम लोग मार्केट से सूप का 10 रुपए का पैकेट लेके आता है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, हमारा टारगेट किसी भी कंपनी को डिग्रेड करने का नहीं है, बट चाहे वो किसी भी कंपनी का आप सूप उठाएं, मार्केट में अभी इस तरह की चीजों की भरमार है। आप ग्रोसरी के लिए, आप शॉपिंग के लिए निकलेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लें और क्या ना लें। आपने एक सिंपल एक प्रोटीन पाउडर ही खरीदना है, लेकिन उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने तरह के कलर्स, फ्लेवर्स और प्रेजर्वेटिव्स हम लोग ऐड करके कंपनीज बना रही हैं, और वही सब चीजें हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान भी दे रही हैं। अब बात आती है ओबेसिटी, उसके बाद बात आती है रेडिएशंस। डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस हो गए हैं दोस्तों, आपकी शायद नॉलेज में होगा, जैसे हम लोग माइक्रोवेव हर घर का हिस्सा बन गया है। माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर, यानी एक फ्रिज जो है हमारे घर का हिस्सा है। जो चीजें फ्रिज में रखी हुई होती हैं उसमें भी बहुत तरह के टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं अगर उसको टाइमली कंज्यूम ना किया जाए। ऐसे ही जब चीजें हम माइक्रोवेव में बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मुझे याद है, मैं किसी फैमिली में गया था किसी पेशेंट को देखने के लिए, तो दे सेड के मैंने उनसे पूछा कि आलू अपने पोटैटोज जो है वो कैसे बॉईल किया आपने, बड़ा फास्ट आपने बॉईल कर दिया। तो दे सेड कि हम माइक्रोवेव में पॉलिथीन के लिफाफे में रख के माइक्रोवेव में ही पोटैटो बॉईल कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला यूज पॉलिथीन, पूरी तरह से केमिकल है। उसके बाद पोटैटो को आपने माइक्रोवेव किया, माइक्रोवेव का जो रेडिएशंस हैं वो इनफेक्ट जो हमारा खाना है वो उसमें नुकसान देते हैं।
और आपने देखा होगा आजकल तो बहुत सारी चीज़ें माइक्रोवेव में ही बनने लगी हैं। जैसे अगर बात करें, बड़ा कॉमन है, पॉपकॉर्न्स हम लोग खा लेते हैं। तो देखने में लगता है नहीं, इससे तो शायद ये चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट दोस्तों फिर अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आज की डेट में ये सब जो कैंसर हैं या इस तरह से भयावह और बीमारियाँ आ रही हैं, ये कैंसर कहाँ से आ रहा है? तो दोस्तों ये सब चीज़ें सोचने पे हमें मजबूर करती हैं। और फूड की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, खाली टॉक्सिन्स, केमिकल्स नहीं, जो चीज़ें पैक्ड नहीं होनी चाहिए, अभी तो पैक्ड परोठा भी आपको अवेलेबल है। यानी एक परोठा जो आपने उसके ऊपर एक ब्रांडिंग करके एक नाम लिख दिया कि ये परोठा इतने दिन बाद एक्सपायर होगा, और उसमें कुछ तरह के कुछ तो केमिकल डाले होंगे। क्योंकि आटा अगर आप गूंद के रखते हैं डेली, आपने मदर को कभी गूंदते देखा ही होगा अपने घरों में सभी ने, तो वो आटा भी हमारा 6-8 घंटे से ज्यादा देर नहीं रुकता है, उसमें भी खराब हो जाता है। तो अगर वो आटे का कोई परोठा बना के या कोई इस तरह की कोई चीज बना करके, या सेविया, भुजिया, बिस्किट, नमकीन, इस तरह की जो चीजें हैं, उन सब चीजों में भी केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। दोस्तों उसके बाद बात आती है केन फूड की। आप देखिए, जो आज से 20 साल पहले हम घर में रूह अफ़ज़ा और ठंडाई और ये सब चीज़ें यूज़ करते थे, उसकी जगह पे अब केन प्रोडक्ट आ गए हैं। यानी बोतल बंद आपको सोडा मिलता है, बोतल बंद आपको अलग-अलग ब्रांड, फिर से ब्रांड्स की बात आ जाती है तो बड़ा कॉन्शियस होके बोलना पड़ता है कि मैं किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली हमें अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा बेटर करना है। बीइंग अ डॉक्टर, एज़ प्रिवेंटर ऑफ डिज़ीज़, हमारा फर्ज़ बनता है कि हम पेशेंट्स को गाइड करें। तो दोस्तों ये जो केन फूड है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बीमारियों की जड़ है। ये भी आगे बीमारियां लेके आता है। पैक्ड फूड, जितनी तरह की भुजिया, नमकीन, बिस्किट, आपको कितनी तरह के पॉपकॉर्न्स और पता नहीं क्या क्या, अभी तो रोस्टेड मखाने भी मैंने देखे पैकेट्स में आने लगे हैं। तो मखाना खाने का फायदा क्या है अगर आपने उसको रोस्ट करके उसको पैकेट में बंद कर दिया? क्योंकि उसमें केमिकल लगा है, केमिकल बाद में आपको नुकसान देगा। आप सर्च करेंगे तो कोई भी आप ब्रांड उठा लीजिए, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कोई भी ब्रांड उठाइए, उसमें कलर, फ्लेवर, प्रेजर्वेटिव, आर्टिफिशियल सब लिखा होगा। और कई जगह पे तो कोड होते हैं उसके, INS 301, INS दिस। आप सॉस लेके आ रहे हैं मार्केट से, आप बच्चों के लिए जैम लेके आ रहे हैं, एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, कोशिश करें। अगर लॉन्ग टर्म में हमें अपने बच्चों को बचाना है तो आप इस तरह के जो खाने के पदार्थ हैं उनसे बचें। बहुत तरह के वीडियोस हमने कैंसर से रिलेटेड और भी वीडियोस हमने डाले हुए हैं अपने साइट पर। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के जो इस तरह के जो लिंक्स हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। बाकी की जानकारी के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।